जय श्री श्याम मित्रों, मैं पंडित नरेश गौड़ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी ए मिस्ट्री। आज मैं आपसे वो बात शेयर करने जा रहा हूं जो हर आदमी के जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बात क्या है कि आज कोरोना काल के बाद, लॉकडाउन के बाद करीब सभी दुनिया परेशान है। जो मिडिल क्लास है, जो मध्य वर्गीय लोग हैं, जो रोज़ का जीवन यापन रोज़ कमा के करते थे, उनके लिए तो एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। क्यों? 1-1.5 साल का समय बगैर कमाए जो गुजरा है, जिसकी वजह से वो कर्जवान हो गए। आज मैं आप सबको वो उपाय बताने जा रहा हूँ जो उपाय करने से लाख 2 लाख तो क्या, करोड़ों रुपए का कर्जा भी तुरंत परमात्मा की असीम कृपा से समाप्त हो जाएगा और आपको जीवन में नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। ये उपाय मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो दर्शक हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्योंकि आज ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, इसका जितना प्रचार किया जाएगा उतना ही आपको धर्म होगा। क्योंकि अच्छी बात जितनी शेयर की जाए, जितने आदमियों तक पहुँचे और जिसके द्वारा पहुँचे, जिसने कही है सिर्फ वो नहीं, अगर अच्छी बात को कहीं पहुँचाने में किसी का सहयोग भी हो जाता है तो वो भी पुण्य का भागी होता है। और जो जीवन में निराश हो चुके हैं, जिनको आगे कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा है, जो कर्जे में डूब चुके हैं, उनके लिए कर्ज मुक्ति से बड़ा उपाय कोई नहीं है। ये तो ऐसी बात है जैसे जीवन भर के अंधे को आंखें मिल जाना। क्योंकि कर्जा एक ऐसी समस्या है जिसमें डूबने के बाद आदमी दिन प्रतिदिन डूबता ही चला जाता है। ठीक है, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, उसको किसी प्रकार का होश नहीं रहता है और उसको आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। पता नहीं कितने परिवार इस कर्जे के आहोश में चले गए और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, ये उपाय 1, 2, 4, 10 नहीं, मैंने सैकड़ों बार लोगों के जीवन पे देखा है और उनको लाभ हुआ। उन्होंने आके कहा है, गुरुजी आपके इस उपाय से हमारा जीवन बदल गया। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना ये उपाय सभी के साथ शेयर किया जाए, जिससे कि सभी को लाभ हो। और आज कोरोना काल के बाद तो कुछ विशेष ही समस्याएं चल रही हैं। तो चलो समय खराब ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। करना क्या है? करना ये है कि एक निश्चित तौर से आपको प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय आप ये मान के चलो, ठीक है, वैसे तो 3:33 के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, लेकिन गृहस्थ जीवन है, सुबह जल्दी उठने की हमें आदत नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं, आपको 3:33 पे उठना है तो वो ऐसा हो जाएगा कि ये तो अंगूर खट्टे वाली बात है, क्योंकि 3:33 पे आपसे उठा नहीं जाएगा और फिर इसका बताने का कोई लाभ नहीं होगा। तो सूर्योदय से पहले उठ जाए। जैसे सूर्योदय का समय अगर 6 बजे का होता है तो आप 4:45 बजे तक 5 बजे तक आप उठ जाए।
उठने के बाद अपनी रोज़मर्रा की जो आपकी गतिविधि है उसको पूर्ण करें, स्नान करें। ठीक है, स्नान करने के बाद चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, किसी भी धर्म से हैं, ये बात, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। आप जिस किसी भी धर्म से हैं, सुबह सूर्य उदय से पहले उठने के बाद आपको स्नान करना है और शांत चित्त से अपने इष्ट को याद करना है। अब उसका कैसे पूजन करना है मैं वो आपको विधान बता रहा हूँ। आपने एक सफ़ेद या पीले रंग का आसन लेना है और एक वस्त्र धारण करना है। एक वस्त्र का मतलब एक वस्त्र। स्नान करने के बाद ऐसे नहीं है कि आपने पैंट पहन ली, शर्ट पहन ली, कुर्ता पहन लिया, पजामा पहन लिया, नहीं, एक ही वस्त्र धारण करना है। ठीक है, अगर आपके घर में धोती है तो बहुत ही सुंदर बात है, धोती बांध के उसका एक पल्ला खोल के आप शरीर पर लपेट सकते हैं। ठीक है, और अगर घर में धोती नहीं है तो आप सिर्फ तौलिया लपेट के या अंगोछा धोती कुछ लपेट के, ठीक है, गमछा लपेट के आप इस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन एक वस्त्र शरीर पे होना चाहिए जो बिना सिमा हुआ है, जो लपेटा हुआ आपने, ये इस पूजा के लिए विशेष है। ठीक है जी। उसके बाद जल का लोटा अपने सामने रखेंगे और उस जल के अंदर थोड़ा सा रोली, थोड़े से चावल डाल लेंगे। ठीक है जी। और एक पात्र में थोड़ा सा जल और लेंगे, उसमें चम्मच डालेंगे और चम्मच से लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड पे जल डालेंगे और चम्मच को वापस रख के उस जल को अपने ऊपर छिड़केंगे और मंत्र बोलेंगे, अपवित्र पवित्र वाह सर्वावस्थां गतोऽपि वाह यह सुब्रत पुंडरीकांक्ष है स बाहेन्द्र शुचि ओम पुंडरीकांक्ष पुनातु ओम पुंडरीकांक्ष पुनातु ओम पुंडरीकांक्ष पुनातु माम है। यह मंत्र पवित्री करने का है। ठीक है, इस मंत्र की जहाँ तक आवाज़ जाएगी वहाँ का सारा वातावरण पवित्र हो जाएगा। ठीक है, पवित्रीकरण करने के बाद आपने अपने इष्ट का ध्यान करना है। इष्ट का ध्यान करके, चाहे वो कोई गुरु है, संत है, भगवान है, देवता है, ठीक है, क्षेत्रीय देवता है, जो भी है, शंकर भगवान है, पार्वती मैया है, शेरा वाली माँ है, ठीक है, खाटू श्याम जी है, कोई भी है, मतलब ये नहीं है कि उसी का ध्यान करना है, सिर्फ अपने इष्ट का ध्यान करना है। ध्यान कैसे करना है? उनके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। किसी फोटो की आवश्यकता नहीं, किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं, सिर्फ पूर्व की तरफ मुख करके आपने बैठना है और हाथ जोड़ के मन ही मन उनसे निवेदन करना है कि मैं इस विपदा में जिसमें फंसा हुआ हूँ वो इस विपदा से मुझे निकाले। ठीक है, वो सभी विपदाओं से निकालने वाले हैं और वो मेरा कल्याण करें। ऐसी उनसे प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद एक माला आप रुद्राक्ष की ले सकते हैं, आप लाल चंदन की ले सकते हैं, आप स्फटिक की ले सकते हैं। जो माला सहजता से आपके पास हो, जो माला सहजता से आपके पास अवेलेबल हो जाए वो माला। अंतर क्या है? प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। और कोई भी माला हो, वैजयंती माला हो, आप माला ले सकते हैं और उस माला से भगवान शंकर को साक्षी मानकर ये कहना है कि हे शंकर भगवान, आप हमारे गुरु हैं, आप इस माला को सिद्ध कर दीजिए जिससे इसके द्वारा जपे हुए मंत्र का मुझे पूर्ण लाभ हो। ऐसी प्रार्थना शंकर भगवान से करनी है। और एक माला गणेश भगवान की निकालनी है। ओम गण गणपताय नमः,
ओम गण गणपताय नमः। इस मंत्र की एक माला निकालनी है आपने, 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। माला नहीं भी हो तो आप अपनी उंगलियों पे कर सकते हैं काउंटिंग। तो एक माला निकलने के बाद उसके बाद आप अपने इष्ट की माला निकालें। खाटू श्याम जी की मानता है तो ओम श्री श्याम देवाय नमः। मैया रानी की मानता है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः। हनुमान जी की मानता है ओम हन हनुमते नमः। शंकर भगवान की मानता है ओम नमः शिवाय। इस प्रकार सभी देवी देवताओं का अपना मंत्र होता है जो बोलने में, जाप करने में बड़ा ही सहज और सरल होता है। ठीक है। और अगर आपके किसी देवता की मान्यता है और आपको उसका मंत्र नहीं पता है तो आप हमारे से कमेंट्स बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हैं, हम आपको उसका मंत्र बताएंगे। ये जो मैंने आपको विधि बताई है, ये विधि जो पुरुष है उनको 41 दिन करनी है। देखो, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग को। जो आदमी कर्जवान है उसको खाना अच्छा नहीं लगता, उसको टीवी देखना अच्छा नहीं लगता, उसको एंटरटेनमेंट अच्छा नहीं लगता, उसको बच्चे खेलते हुए अच्छे नहीं लगते। ठीक है। उसके लिए आज का सूर्यास्त करना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको 1 साल का समय दे दूं, मैं आपको 6 महीने का समय दे दूं, ये आपकी मजबूरी से खेलना होगा, ये आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाना होगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, सिर्फ जो पुरुष हैं वो 41 दिन, और जो महिला वर्ग है, जो आदि शक्ति है, ठीक है, वो 21 दिन। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। अगर पुरुष है तो शुक्ल पक्ष की एकम और चौथ, फर्स्ट प्रतिपदा और चतुर्दशी, माफ़ी चाहूँगा चौथ बोल दिया मैंने, चतुर्दशी होती है मावस से पहला, पूर्णिमा से पहले। तो शुक्ल पक्ष में हमने कार्य शुरू करना है तो शुक्ल पक्ष अमावस के बाद होता है, तो अमावस के बाद का और पूर्णमासी से पहला, ये 2 दिन आप छोड़ के किसी भी शुभ मुहूर्त में, और उसमें भी अगर आपके मन में कोई शंका रहती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे शुभ मुहूर्त पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। ये 2 दिन छोड़ के आप जाप शुरू कर सकते हैं और 41 दिन आपने निश्चित तौर से इसको करना है। 41 दिन से पहले आपको रास्ता दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जो आप जीवन में नाउम्मीद हो चुके हैं, जो आप ये सोच रहे हैं कि नहीं अब तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहा, अब तो ये कर्जा किसी प्रकार से उतरेगा ही नहीं, वो आपको रास्ता दिखाई देने लग जाएगा कि आने वाले कुछ समय में हम इस कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, हमें ये रास्ता मिल गया, हमारी कमाई के साधन शुरू हो गए। एक बात ये। दूसरा, आज क्या है, पेशेंस की कमी है थोड़ा सा लोगों में। पेशेंस ना होने की वजह से ग्रह क्लेश बढ़ा हुआ है। तो बहुत जल्द हम आपके सामने ग्रह क्लेश को कैसे समाप्त करें उसके लिए वीडियो डालेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जैसे ही हम ऐसी अच्छी वीडियो डालते रहे जो आप तक तुरंत पहुंच सके। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए सभी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।